अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज़ कैपिटल। आज दोबारा से सेशन जो था वो बहुत ही साइडवेज था और क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। मार्केट 41,197.32 पे क्लोज हुई विद ओनली 44.27 पॉइंट्स के गेन के साथ। तो दोबारा से बहुत नॉमिनल गेन था आज और वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ही कम थे। और इससे सिर्फ एक चीज़ ये ज़ाहिर होती है कि लोग इस वक्त पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, लोगों में अनसर्टेनिटी है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है और लोग ओवरऑल जो है वो मार्केट का सेंटीमेंट नहीं समझ पा रहे। इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल स्टॉक्स जो हैं वो ऑल टाइम हाइज बना रहे हैं और हमारी मार्केट जो है सिर्फ अनसर्टन है ऑन राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के केसेस तो बढ़ रहे हैं दुनिया में, थोड़ी सी एक पैरानोया है, लेकिन इस वक्त तमाम ग्लोबल स्टॉक्स हाई बना रहे हैं और पाकिस्तानी स्टॉक्स जो है वो अभी तक अंडर प्रेशर है। लेकिन जल्द ही जो है ये अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने में मिलेगा। थोड़ा सा मार्केट हमारी जो है वो लैगिंग है। आज की जो हायर कंट्रीब्यूटर था वो बैंक इस्लामी था, 31 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और टीआरजी जो है वो सेकंड बेस्ट था और टीआरजी ने कल के थोड़े लॉसेस जो हैं उनको रीगेन किया। अगर हम क्विकली चले जाए अपने चार्ट्स की तरफ, तो ये वीकली चार्ट जो हम देखते हुए आ रहे हैं, अगर इसको हम पहले देख लें मंथली बेसिस पे, तो ऑन अ मंथली बेसिस अगर आप देखें कि एक इनगल्फिंग जो है बुलिश कैंडल बन रही है जिसने अक्टूबर और सितंबर दोनों के प्राइस सेक्शन को ऊपर जाके कट किया है, मतलब इसको इनगल्फ किया है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है जो पिछले दोनों महीनों के प्राइस एक्शन को निगेट करती है। सिर्फ मसला ये है इस वक्त कि ये जो हमारा ऊपर दो गैपिंग जोन्स हैं ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। अभी का जो प्राइस सेक्शन है, मार्केट क्लोज हुई है 41,197.32 पे। अगर हम पीछे चले जाएं सितंबर में, तो ये जो ओपन बनता है सितंबर का वो है 41,165। तो सितंबर के ओपन से मार्केट ऊपर क्लोज हो चुकी है। उससे पीछे चले जाएं अगस्त में, तो अगस्त का जो ओपन बनता है वो बनता है क्लोज जो बनता है वो 41,110 है। तो अगस्त के और सितंबर के, अगस्त के क्लोज से ऊपर और सितंबर के ओपन से ऊपर मार्केट इस वक्त क्लोज हुई है। और इन दोनों की जो अगस्त का जो हाई है वो था 41,311। इससे ऊपर जाके मार्केट इसको एरिया को टेस्ट कर चुकी है। अगर और पीछे चले जाएं तो इस रेजिस्टेंस जोन में 3 फरवरी की प्राइस भी आती है। इसका हाई बनता है 41,630 जो कि मेजर रेजिस्टेंस शो कर रहा है ऊपर इस एरिया को कट करते हुए। तो इसकी जो हाई है वो 630 है और हमारी मार्केट जो 600 एरिया को काफ़ी दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। पिछले महीने हम इसको क्लोज किया था, ऊपर जो गैप है ये रेजिस्टेंस को काट के ऊपर हमने ये एरिया क्लोज किया था, फिर वहाँ से रिजेक्शन आई थी। तो इस वक्त जो है मंथली बेसिस पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। लेकिन जो है ग्लोबल मार्केट्स चूँकि ऊपर ऑल टाइम हाइज बना रही हैं तो हमारी मार्केट इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि डू नॉट ट्रेड मार्केट्स एज व्हाट यू थिंक, ट्रेड मार्केट्स व्हाट यू सी। तो हम वैसे ही ट्रेड करेंगे जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर हम अपनी ओपिनियन दें तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हम उसी तरह अपनी पोजीशन लेंगे जो इस वक्त मार्केट शो कर रही है, क्योंकि मार्केट कैन स्टे इररेशनल एज लॉन्ग एज इट वांट्स टू। आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मार्केट जो है वो अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन बनाती है। तो हम क्विकली चले जाते हैं वापस 2 वीक्स का देख लेते हैं। अगर 2 वीकली चार्ट देखें तो 2 वीकली चार्ट पे आपका जो इस वक्त प्राइस सेक्शन बन रहा है वो बन रहा है बुलिश हैरामी। अगर कल और परसों के प्राइस सेक्शन के बाद, फ्राइडे के क्लोज के बाद, अगर प्राइस जो है इस जो पिछला 26 अक्टूबर की जो कैंडल बन रही है इसका जो ओपन था वो 41,370 है। अगर मार्केट कल और परसों के प्राइस सेक्शन के बाद 370 से नीचे ही क्लोज होती है तो इसके बाद आने वाला वीक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम होगा। लेकिन हो सकता है कि प्राइस अगले 2 दिन में इससे ऊपर कट करके ऊपर चली जाए, लेकिन फिलहाल जो है बुलिश हैरामी बन रही है। फिर अगर हम चले जाएं 1 वीक में, तो अगेन ये जो हमारा जोन जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ये जो हमारा गैप बन रहा है, ये गैप मैंने आपको कल बताया था कि ये गैप जो है वो
27 जनवरी को बना था। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो अगर पीछे हम चले जाएं तो ये गैप बनता है। तो ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन बनता है, ये गैप है जो बना था 3 जनवरी और 6 जनवरी के बीच में जो गैप बना था। तो ऊपर वाला गैप ये वाला है और जो नीचे वाला आपके रेजिस्टेंस का गैप है वो ये 30 जनवरी का है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स हैं ऊपर जाते हुए। ऑन डेली चार्ट पे अगर देखें तो एक लॉन्ग लेगेड डोजी बना है जो कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है प्राइस की। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने कहा था कि मूविंग एवरेजेस जो है कन्वर्ज हो रही हैं। अगर प्राइस जो है वो 41,080 के नीचे क्लोज हुई तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा। तो प्राइस 41,080 से नीचे तो आई, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद दोबारा प्राइस ऊपर क्लोज हुई 41,197 पे। तो अगर हम अब क्विकली चले अपने मूविंग एवरेजेस की तरफ, अब कल यहाँ पे मिड डे में जब मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज कर रही थी तो मैंने कहा था कि कन्वर्जेंस के बाद प्राइस ऊपर खुल सकती है, लेकिन क्लोज तक आते हुए प्राइस नीचे आ गई थी और नीचे आके प्राइस ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली। और कल की वीडियो आपने देखी तो मैंने कहा था यहाँ पे मूविंग एवरेजेस दोबारा कन्वर्ज कर रही हैं और RSI भी हमारा पॉजिटिव है, तो इट्स मोर लाइकली कि प्राइस गैप अप करके ऊपर खुलेगी। प्राइस ने गैप अप करके ऊपर तो ओपन हुई, लेकिन ऊपर प्राइस को 41,325 के एरिया पे रिजेक्शन मिली, जो कि कल आपका ये कंसोलिडेशन जोन बनता है जहाँ पे कल प्राइस चौपी थी। तो वहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली और प्राइस नीचे आई और आके 200 डे EMA को टेस्ट किया। फिर प्राइस साइडवेज रही काफ़ी देर तक और फिर ऊपर जाके 215 का एरिया टेस्ट किया, फिर प्राइस नीचे आई और जो हमारा 40,080 का एरिया था जो नीचे सिंपल मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे देखें इसको प्राइस ने जो ही कट किया तो प्राइस फुल फोर्स से नीचे आई। 40,890 के एरिया पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली और फिर आखिरी 1 घंटे में प्राइस ने एक अच्छा रिवर्सल शो किया। तो अगर हम हाई टाइम फ्रेम में इसको दोबारा से देख लें, बल्कि हम ओवर पे चले जाते हैं, ये एक जिस चैनल में प्राइस मूव करती आ रही है आवरली बेसिस पे, यहाँ पे कल एक गोल्डन क्रॉस बना था। गोल्डन क्रॉस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का सिग्नल है। तो 50 डे मूविंग एवरेज ने नीचे से सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और आज जो है EMA को भी क्रॉस करके 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर चली गई। तो 50 डे मूविंग एवरेज इज राइजिंग। आपकी प्राइस जो है इस चैनल में दोबारा आ गई थी, उसकी कंफर्मेशन आज हो गई थी। जैसे मैंने कल कहा था कि अगर 40,080 से प्राइस नीचे आती है तो इसकी इस चैनल में प्राइस नीचे आ जाने की कंफर्मेशन हो जाएगी। वही बात हुई, प्राइस ऊपर गई और नीचे आके 40,890 पे 40,900 के एरिया पे मार्केट ने आके सपोर्ट ली। तो 40,900 का एरिया जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हुई। और वैसे भी जितने भी आपकी जो राउंडेड फिगर्स होती हैं 40,800, 850, 40,001, 41,000, तो ये जितनी भी राउंडेड फिगर्स होती हैं इनको कहते हैं हैंडल। तो जो भी एक हैंडल होता है वो नेचुरल रेजिस्टेंस होती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे बॉटम पे ये पिछली प्राइस सेक्शन को देख के अगर ये रेजिस्टेंस बन रही है तो ये रेजिस्टेंस 40,600 के हैंडल के साथ ही कोइंसाइड करी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब रेजिस्टेंस एक हैंडल के साथ भी कोइंसाइड करे तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित होती है। जो प्राइस यहाँ पे जब क्लोज हुई थी तो उसका हाई बनता था 40,883। तो यहाँ पे नीचे आती हुई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और मार्केट ने 883 के बजाय 40,900 पे सपोर्ट ली, चूँकि 900 एक प्राइस हैंडल है, राउंडेड फिगर है। तो वहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस दोबारा बाउंस की। तो अगर आप देखें तो ये एक चैनल बन रहा था ऊपर से आवरली चार्ट पे, एक बेयर चैनल बन रहा था। कल जब हमारी प्राइस एक ज़बरदस्त गैप के साथ ऊपर खुली थी और फिर प्राइस नीचे आई थी 10th को, तो एक बेयर चैनल बनना शुरू हो गया था और प्राइस जो ही इस चैनल में आई, बड़े चैनल में, तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड बनना शुरू हो गया था। और आज जब प्राइस ओपन हुई यहाँ पे एक गैप अप किया 100 पॉइंट्स का, लेकिन जब अब ऊपर जाके प्राइस ने 330 का एरिया टेस्ट किया तो ये डाउन ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस चैनल बन रहा था इससे फिर प्राइस वापस दोबारा नीचे आई और फिर नीचे आके 40,900 एरिया पे सपोर्ट ली और यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया।
और फिर आज इस प्राइस ने ना सिर्फ इस रेजिस्टेंस को, जो कि 28 अक्टूबर का गैप बनता है, जिस पे काफ़ी दिनों से हम इसको टेस्ट करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से जहाँ से गैप शुरू हुआ था 28 तक, उसको ना सिर्फ इसको कट किया ऊपर, इस ट्रेंड लाइन को भी कट किया, और ऊपर जाके प्राइस इस वजह 41,197 पे क्लोज हुआ। ये इज़ अ वेरी पॉजिटिव क्लोज। और नीचे ये जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई, इससे एक हैमर भी बना है आवरली चार्ट पे। तो हमारा जो गोल्डन क्रॉस बना था कल, वो पॉजिटिव सिग्नल था। आज उसने EMA को भी नीचे से ऊपर क्रॉस कर लिया है, एक हैमर भी बन गया है। ऊपर से ये जो बेरिश ट्रेंड लाइन आ रही है आवरली चार्ट पे, इसको भी क्रॉस करके प्राइस ऊपर क्लोज हो गई है। तो इस वक्त प्राइस जो है वो डबल सपोर्ट के ऊपर है। एक तो ये सपोर्ट है जो कि गैप जहाँ से क्लोज होकर ऊपर मार्केट खुली है, नीचे आते अभी एक ये सपोर्ट है 41,167 का एरिया जो है, और दूसरी ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको भी मार्केट ने आज ब्रेक किया है। तो कल की मार्केट जो है वो बहुत इसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। कल मार्केट यहाँ से बहुत गैप के साथ भी ऊपर खुल सकती है, और मोस्ट लाइकली जो है ये चैनल ब्रेक करके कल जो हमारा 41,600 का एरिया से भी ऊपर मार्केट जा सकती है। तो मोस्ट लाइकली लग रहा है कि कल चैनल ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। इसको बैक करने के लिए 2-3 कंडीशंस हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त अगर हम ये तमाम मूविंग एवरेजेस जो है यहाँ से अगर क्विकली इनको हाइड कर दें, मूविंग एवरेज को हम सबको हाइड कर लेते हैं, और हमारे पास ये रह जाता है पीछे। तो अगर इसमें देखें तो मुझे एक हिडन जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा है। यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली 40,900 के एरिया पे ऑन 4 नवंबर। प्राइस नीचे आई इस चैनल में, और ये एक शोल्डर बना इन्वर्टेड। प्राइस यहाँ पे 41,150 के एरिया से फिर दोबारा नीचे आई, और ये आपका हेड बना। प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई इस चैनल में, और एक हायर लो बना के प्राइस अब ऊपर जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और कल मोस्ट लाइकली इट विल ब्रेक दिस चैनल एंड इट विल ब्रेक 41,600, और उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर जाके 41,930 के एरिया को भी अगर टच करता है कल, इट विल बी अ वेरी गुड क्लोज, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। जहाँ पे ये ट्विज़र टॉप बना था और प्राइस को रिजेक्शन मिली थी, इट्स अ वेरी गुड सप्लाई जोन, और पीछे भी ये सप्लाई जोन रह चुका है। तो 41,930 पे थोड़ी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन कल का प्राइस सेक्शन जो है वो डिसाइसिव होगा, क्योंकि आज मार्केट ने जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ऊपर जाके टेस्ट किया और इस चैनल को ब्रेक किया। तो ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे आके मार्केट ने इसको कट किया, और अब ये बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। तो मोस्ट लाइकली इट विल कम अप टू 41,500, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे टेस्ट करे, और फिर इसको कट करके ऊपर 41,630 के एरिया 600 टेस्ट करेगा, और फिर इसके ऊपर भी जा सकता है। तो कल का एक प्रॉमिसिंग जो है वो प्राइस सेक्शन देखने में आ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा इसकी बैकिंग करनी चाहें अपनी इस थ्योरी की, तो वो मैं करता हूँ RSI से। अगर आप देखें RSI जो है ये आपका 9 नवंबर का क्लोज है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी 9 नवंबर को 40,790 पे। इस वक्त यहाँ पे RSI एक हायर लो बना रहा था। उसके बाद प्राइस एक्शन जैसे जैसे पहले गैप अप किया, फिर रिजेक्शन आई और प्राइस नीचे आती रही, उसी तरह RSI जो है लोअर लो बनाती रही। जब यहाँ पहुंची RSI, जो कि आपका 10 अक्टूबर का क्लोज है कल का, यहाँ पे प्राइस जब पहुंची तो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से कल के जो लोअर था वहाँ से आज एक नया लोअर लो बनाया है, लेकिन नीचे RSI में एक हायर लो बना है। तो यहाँ पे क्लियर डाइवर्जेंस आ गई है। अगर इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूँ, कल के जो ये क्लोज से पहले जो लो था वहाँ से मार्केट ने आज एक नया लो बनाया। मार्केट ऊपर खुली, फिर नीचे आई 41,060 तक। यहाँ से मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लेकिन RSI में एक हायर लो बना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक लोअर लो बनाया,
और उसको मार्केट का RSI ने फॉलो किया। लेकिन इसको आप थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में देखें 4 नवंबर की प्राइस एक्शन पे, तो 4 नवंबर से अब तक मार्केट ने एक, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 4 नवंबर का ये जो लो है, 4 नवंबर के लो से मार्केट ने अब तक ऊपर एक हायर लो बनाती हुई आ रही है और RSI नीचे जो है 4 नवंबर से अब तक एक लोअर लो बनाया है। ऊपर हायर लो है, नीचे लोअर लो है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है। तो अगर यहाँ पे एक लोअर लो बनाया और मार्केट ने एक हायर लो बनाया है, तो इसके बाद इट्स मोर लाइकली कि मार्केट यहाँ से एक हायर हाई भी बनाएगी। लोअर लो बनने के बाद एक हायर हाई बनेगा। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और यहाँ पे भी डाइवर्जेंस जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हायर लो बना है, यहाँ पे लोअर लो बना है, तो इसके बाद मार्केट एक हायर हाई भी बनाएगी। तो वो हायर हाई ये हो सकता है कि कल मार्केट ऊपर गैप अप करके खुले, और अगर आप आखिर में देखें तो वे इन द लास्ट 10 मिनट्स वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे, जिसने आखिरी मिनट में कुछ लोगों ने अपनी प्राइसेस क्लोज की होंगी, रीपोजिशन किया होगा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थे। ये तो था RSI। अब हम चलते हैं कुछ चार्ट्स देख लेते हैं, और जो हमारे बॉन्ड यील्ड है उसमें थोड़ा सा एक डाउन टिक आया, जो कि आज के लिए मेजर कंसर्न नहीं है, लेकिन कल अगर इसमें डाउन टिक होगा तो फिर एक कंसर्न हो सकता है। इसको हम कल दोबारा देखेंगे। रुपये हमारा कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये जो हमारा जिसको मैं फॉलो करता आ रहा हूँ ग्लोबल इंडेक्स जो है जापानीज एशिया पैसिफिक का, इसमें कल प्रॉफिट टेकिंग थी हायर हाई बनाने के बाद, आज मजीद एक हायर हाई बना और फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन पॉजिटिव टिक थी। तो KSE जो है इसी को फॉलो करता है जिस तरह की इसके प्राइस एक्शन होता है। तो ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में KSE जो है किस डायरेक्शन में मूव करता है। गोल्ड जो है वो पाकिस्तान में उसकी प्राइस में कमी आ रही है। इसका मतलब है कि रिस्क ऑन एनवायरनमेंट बन रहा है और रुपये जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और गोल्ड लोग जो है गोल्ड में से अपनी पोजीशंस जो है क्लोज कर रहे हैं। ये तो थी हमारे चार्ट्स। हम दोबारा चलते हैं उस अपने प्राइस एक्शन की तरफ जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ये है, कल हमने इसको छोड़ा था 41,150 के एरिया में क्लोजिंग हुई थी। आज 100 पॉइंट्स के साथ ऊपर मार्केट ओपन हुई, एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड पुश आया, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाके 41,330 के एरिया से, जो का कल का ये कंसोलिडेशन जोन बनता है, वहाँ से रिजेक्शन मिली प्राइस को और एक बेरिश हैरामी बना। बेरिश हैरामी जो है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल होता है, और हैरामी ये तभी होता है कि जो उसकी कैंडल की ओरिजिनल जो एक्चुअल बॉडी है, दैट बॉडी लाइज विद इन द प्रीवियस कैंडल। बेरिश हैरामी बना, उसकी अगली कैंडल में एक ज़बरदस्त मैराबूजो के साथ कन्फर्मेशन आई, और फिर एक गैप डाउन करके प्राइस जो है वो क्लोज हुई 41,180 के एरिया पे। ये आपका वो जोन बनता है जहाँ पे आके आपका फिर नीचे 28 अक्टूबर का गैप डाउन शुरू हो जाता है। तो वहाँ से मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस ली, हैमर बना, उस हैमर की कंफर्मेशन भी आई, लेकिन ऊपर आके फिर ये जो विंडो डाउन हुई थी यहाँ पे आके मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और फिर रिजेक्शन आई, और आपका एक 3 ब्लैक क्रॉस बने, जो कि ऊपर से जो एक बेरिश हैरामी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है, फिर उसकी आगे कंटिन्यूशन है। नीचे आके प्राइस ने EMA पे सपोर्ट ली, और ये एरिया बनता था 41,068 का बाय 10:20। तो अर्ली मॉर्निंग में इतना ये ज़बरदस्त प्राइस एक्शन था। इट वाज अ गुड प्लेस फॉर शॉर्ट सेलिंग। तो यहाँ पे आके एक दोबारा मेरा वुजू कैंडल बनी, प्राइस को ऊपर बोझ ने पुश करने की कोशिश की, EMA पे सपोर्ट ली, लेकिन यहाँ से फिर प्राइस जो है वो 10:30 से लेकर ऑलमोस्ट 12 बजे तक ये प्राइस जो साइडवेज रही। यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। प्राइस में अपवर्ड पुश आई, लेकिन उसमें रिजेक्शन मिली, फिर प्राइस जो है साइडवेज रही, एक्सेसिव बुलिश मूवमेंट बनी, और फिर दोबारा 3 ब्लैक क्रॉस बने, जो इसी की बेस की जो है कंटिन्यूशन थी। जब प्राइस दोबारा इस जगह बनी तो ये यहाँ पे डबल बॉटम बन गया EMA के ऊपर, और फिर यहाँ से एक ज़बरदस्त रिवर्सल आया, और ये शुरू में बने 3 वाइट सोल्जर्स, जो कि जो यहाँ पे बताए 3 आउटसाइड बुलिश भी इसको कहते हैं। आउटसाइड बुलिश से मुराद ये है कि ये जो कैंडल जो है इस कैंडल के अंदर लाई करती है, और ये कैंडल ऑलमोस्ट इस कैंडल के अंदर लाई करती है। तो इट वाज नॉट परफेक्ट 3 आउटसाइड अप, लेकिन यह है कि
इट वाज अ गुड रिवर्सल सिग्नल फ्रॉम हियर। और फिर ये 3 बार सिग्नल बना जो इसकी रिवर्सल सिग्नल की कंटिन्यूशन है, फिर दोबारा 3 बार्स प्ले बना। ये 3 बार्स प्ले ये परफेक्ट नहीं है लेकिन इट वाज अ 3 बार्स प्ले, और इसकी अपवर्ड कंटिन्यूशन हुई। ऊपर जाके दोबारा प्राइस ने रेजिस्टेंस ली, जहाँ पे पहले यहाँ पे रिजेक्शन मिली थी, प्राइस जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जो है रिजेक्शन हुई थी। इसी जगह पे आपके फिर यहाँ के दोबारा ऊपर आते हुए प्राइस को रेजिस्टेंस मिली और ये नीचे एक बुल पैनल बना। जब ये बुल पैनल ब्रेक हुआ प्राइस, तो फिर ऊपर जाके जहाँ पे आके प्राइस क्लोज हुई, फिर वहाँ से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली मार्केट को, जहाँ पे ये हैमर क्लोज हुआ। और फिर यहाँ से एक इनगल्फिंग बेरिश कैंडल बनी, ऊपर ये शूटिंग स्टार बना। अच्छा, ये मैं जितनी भी आपको बताता हूँ डिफरेंट कैंडल्स के नाम और इनकी जो किस तरह ये बिहेव करते हैं, इनको सिर्फ ऑन देयर ओन इनको नहीं देखना चाहिए। जैसे ये शूटिंग स्टार है, लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ना हो तो इस शूटिंग स्टार का कोई मतलब नहीं। यहाँ से अगर सेंटीमेंट जिस तरह ये बुलिश सेंटीमेंट चलता हुआ आ रहा है, तो ये अगर शूटिंग स्टार बनता भी है तो ये यहाँ से इसको प्राइस कट करके ऊपर जा सकती है अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाए। लेकिन चूंकि इस वक्त मार्केट जो है वो अनडिसाइसिव है पिछले 3-4 दिनों से, और एकदम जो पीछे बेरिश जो है वो पुश भी आ रहा है, तो ऑन एक ही ट्रेडिंग दिन में अगर इतना बेरिश पुश नीचे आए और फिर प्राइस साइडवेज भी रहे, तो ये शूटिंग स्टार जो है एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके देन इट मैटर्स। तो शूटिंग स्टार बना, फिर उसके साथ एक बेरिश इनगल्फिंग बनी, फिर 3 बार्स प्ले बना और प्राइस फिर दोबारा नीचे आई। नीचे आके एक बेयर ट्रायंगल बना, जहाँ पे आके प्राइस ने इस लेवल पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन शो की। ऊपर से नीचे आते ये बेयर ट्रायंगल बना, जब ये गैप के साथ ब्रेक हुआ फिर 3 बार्स प्ले बना, नीचे आके फिर एक बेयर फ्लैग बना। जब वो ब्रेक हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग पुश आई डाउनवर्ड मोमेंटम में, और 3 ब्लैक क्रॉस उसकी कंटिन्यूशन थी। फिर नीचे एक बेयर ट्रायंगल बना, फिर वो ब्रेक हुआ और नीचे प्राइस आई। आज का दिन जो है वो कल का दिन शॉर्ट्स के लिए बहुत अच्छा दिन था। तो फिर यहाँ से आके नीचे जब प्राइस आई 40,900 पे एरिया पे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती थी वो था 40,080 का एरिया, तो वहाँ पे एक बेयर ट्रायंगल बना, जहाँ पे आप देख सकते हैं बुल्स और बेयर्स में फाइट है, लॉन्ग लेगेड डॉजेस बन रहे हैं। तो ये एक बेयर ट्रायंगल बना, जब ये ब्रेक हुआ तो स्ट्रॉन्ग नीचे डाउनवर्ड पुश आया और फिर प्राइस ने आके नीचे सपोर्ट ली 40,900 के एरिया पे, जो कि आपका एक प्राइस हैंडल बनता है। और पीछे का इसका अगर देखें प्राइस सेक्शन, तो यहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट ली, जो कि ये शूटिंग स्टार बनता है 9 नवंबर को ऊपर, और इसके ऊपर EMA भी थी इस लेवल पे। तो यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली और फिर यहाँ से ये हैमर बना और इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम हियर। तो जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एक हैमर बनता है तो दिस इज़ अ वेरी गुड सिग्नल फॉर ट्रेंड रिवर्सल। अगर नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो और एक प्राइस उस लेवल तक नीचे आ जाए और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आकर रिवर्स करो, एक हैमर बने, दिस अ वेरी गुड प्लेस टू एंटर। उसके बाद गैप अप हुआ, 3 वाइट सोल्जर्स बने, उसकी फर्दर कंटिन्यूशन हुई, ऊपर आके आखिर में एक बुल फ्लैग बना, प्राइस ने कंसोलिडेशन शो की 41,200 के एरिया में, और फिर पोस्ट क्लोजिंग ये बुल फ्लैग भी ब्रेकअप हो गया। तो कल का जो आज का जो क्लोज है वो बहुत पॉजिटिव है, और कल इस हाईली लाइकली कि यहाँ से प्राइस ऊपर खुलेगी, क्योंकि आपकी RSI में डाइवर्जेंस है, और आपका गोल्डन क्रॉस भी बना था कल आवरली चार्ट पे, आज ने EMA को भी क्रॉस किया है ऊपर। अगर हम फाइनली दोबारा देख लें अपनी मूविंग एवरेजेस को देख लें, तो ये ट्रेंड भी ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुई है। हमारी प्राइस जो है वो 4 डे और 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। 20 डे मूविंग एवरेज जो राइजिंग है, 50 डे मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, और इसने यहाँ गोल्डन क्रॉस बनाते हुए सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ऊपर EMA को भी क्रॉस किया। तो इट्स अ वेरी गुड अपवर्ड मोमेंटम का सिग्नल है। तो मोस्ट लाइकली कल प्राइस विल टेस्ट 41,500 एरिया एंड इट विल ब्रेक द चैनल एंड गो अबव 41,600। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। आज का पॉजिटिव क्लोज था। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। इस कॉल को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि आपको डेली कॉल्स मिलती रहें। सून आप देखेंगे मेरी ट्रेड्स, क्योंकि अभी मेरा जिस अकाउंट पे मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं शुरू किया था 60,000 से, और 60,000 से मैंने उसको 150,000 तक ले गया हूँ। तो उसको मैं सोच रहा था कि 100,000 से मैं अपना शुरू करूँ नया अकाउंट और उसको मिलियन तक लेके जाऊँ और आप दोस्तों के साथ तमाम ट्रेड शेयर करूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं 25,000 से शुरू करूँ ताकि हर वो शख्स जो कि 100,000 नहीं भी अफोर्ड कर सकता 25,000 के साथ भी अगर शुरू करता है और अगर हम सब मिल के करते हैं तो इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी। तो मेरी कॉल को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।